नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, आज 1 जुलाई 2025 है और ठीक 6 महीने निकल चुके हैं हमारे इस 2025 के। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि मुझे भी अपनी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मुझे याद है कि जब 1 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2024 इन 2 दिनों में हम बैठे थे, तो हमने अपने 2025 को लेके बहुत सारे लक्ष्य बनाए थे। ये लक्ष्य सिर्फ कैरियर को लेके नहीं होते, हमारी सेहत को लेके भी होते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, इस कम्युनिटी में आने से पहले कभी अपनी सेहत को लेके लक्ष्य नहीं बनाए थे। जब से इस कम्युनिटी में हूँ, इस परिवर्तन फ्यूल स्टेशन में हूँ, जहाँ पर सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है, तब से अपनी सेहत को पहला लक्ष्य बनाता हूँ, उसके बाद अपने कैरियर का लक्ष्य बनाता हूँ। और कल रात को बैठ के मैंने एनालिसिस किया कि मैं अपनी सेहत और अपने कैरियर के उस लक्ष्य को पाने के लिए कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि लगभग 50% साल तो निकल गया, लेकिन मैं अपने उस लक्ष्य में अभी लगभग 35 से 40% ही पहुँच पाया हूँ। तो अब मेरे पास 2 रास्ते थे। मैं उसको छोड़ दूँ ये सोच के कि अरे आधा साल तो निकल गया लेकिन आधा काम तो नहीं हुआ। लेकिन फिर सुबह जब मैं उठा आज 4 बजे और मैंने एनालिसिस किया, एक वीडियो देखा पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर, और फिर मैंने ये निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, जो 35 से 40% हो गया वो हो गया। बचे हुए आधे साल में यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक बचा हुआ 60 से 65% अचीव करके दिखाना है। और मैंने उसके लिए अपना पूरा प्रोफार्मा बनाया कि मैं इस जुलाई में, अगस्त में, अगले 90 दिन में और अगले 6 महीने में क्या ऐसा करूं कि मेरी सेहत के लक्ष्य और मेरे कैरियर के लक्ष्य दोनों में अचीव कर सकूं। और ये मुझे करना ही है। मैं कभी कोशिश नहीं करता, मैं कभी ट्राई शब्द यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ट्राई शब्द निगेटिव है। क्योंकि जब हम ट्राई करने का सोचते हैं और ये बोलते हैं कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, और वहीं से हमारे अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है कि कोशिश करेंगे तो हो सकता है सफल होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब वो नहीं होने वाली चीज़ हमारे दिमाग में आ गई। तो मैं कभी ये सोचता ही नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि ये करना है तो करना है, और जब किसी काम को करना है तो सफल होके ही दिखाना है। असंभव जैसा शब्द सोचना भी गुनाह है, क्योंकि दुनिया में मैंने ये देखा है कि हर वो काम जो किसी एक इंसान ने किया है वो मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरे कोई सींग उग रहे हों। मैंने भी तो अचीव किया है कुछ। मैंने अपनी फ़िटनेस के लेवल को अचीव किया है, सो कॉल्ड कैरियर में भी बहुत कुछ अचीव किया है, और मुझे लगता है कि और बेहतर कर सकता हूँ। तो अगर मैंने अपने लिए सोच लिया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आप सब लोगों से बात की जाए, क्योंकि आप सब लोगों के लिए भी तो आधा साल गुजर गया। आप सब ने भी तो 1 जनवरी या 31 दिसंबर 2024 को कुछ गोल्स, कुछ प्लान बनाए होंगे। हाँ, लिखे कितनों ने होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक सच बात बता दूं, जब तक आप लिखेंगे नहीं आप पाएंगे नहीं। ये मैं इन 8.5 सालों में सीख गया। 8.5 सालों में नहीं, इन 5 सालों में। क्योंकि शुरुआत के कैरियर के 3 साढ़े 3 साल तो मेरे लर्निंग के थे। वो लर्न करने के बाद फिर आगे मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन उस लर्निंग में मैंने कभी लिखा नहीं था। और इसीलिए आज मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप जो लिख सकते हैं वो हो सकता है। लिखने की देर है। तो अगर आपने पिछले 6 महीने में अपने लिए कुछ नहीं लिखा, चेक कीजिए। आपके वेट को लेके, आपकी लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, आपके एनर्जी लेवल को लेके, बाकी और बहुत सारी चीज़ों को लेके क्या कभी आपने कोई नोट बनाया, कोई लक्ष्य बनाया कि मुझे इतने दिन में इसको रिजॉल्व करना है, इससे निजात पानी है? शायद नहीं। और जब बनाया ही नहीं तो मिलेगा कैसे? सिर्फ सोचने से तो नहीं मिलेगा। आप जब एक प्लॉट खरीदते हैं तो हो सकता है उसको दिमाग में सोचते हैं कि कैसे कैसे, लेकिन फिर आर्किटेक्ट के सामने जाके लिखना पड़ता है ना। जब वो आर्किटेक्ट लिख के देता है और फिर वो एक कॉन्ट्रैक्टर को देता है, तब मिस्त्री उसको बनाते हैं।
सोचिए आप जाके अपने मिस्त्रियों को सिर्फ ऐसे बता दें, इतने बाई इतने का ये बना लेना, इतने बाई इतने का कैसा मकान बनने वाला है? सोचिए। तो जब एक मकान बिना लिखे नहीं बन सकता, आपका कैरियर कैसे बिना लिखे बनेगा? आपकी सेहत कैसे बिना लिखे बनेगी? तो आज मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आज आधा घंटा 1 घंटा बैठिए अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि आप दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते सिवाय अपने। पर होता क्या है, हम दुनिया को बदलने में लगे हुए हैं अपने आप को छोड़कर। और अपने पास एक डायरी लीजिए, उस डायरी में आज आपका क्या स्थिति है वो लिखिए, चाहे वो सेहत को हो, चाहे वो कैरियर को हो, और आप चाहें तो दोनों का लिखिए। मेरा सजेशन है दोनों का लिखिए, क्योंकि कैरियर भी उतना ही ज़रूरी है और सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। तो आज आपकी क्या स्थिति है, आपके वजन को लेके, आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, अगले 6 महीनों में आप क्या करने वाले हैं, जिससे कि 2026 में जब आप एंटर हों तो एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ एंटर हो। लेकिन जो 6 महीने में चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 90 डेज, 30 डेज, 15 दिन, 7 दिन। जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके आप काम करेंगे, लेकिन इसको करने के साथ आपको एक और चीज़ चाहिए पड़ेगी, वो है एक अच्छी कम्युनिटी, वो है एक अच्छी मेंटरशिप, वो है एक अच्छा गाइडेंस। जब वो आपको मिलेगा तो जो लिखा हुआ है वो आप अचीव कर पाएंगे। लिखने के बाद अगर सही गाइडेंस नहीं है, सही दिशा निर्देश नहीं है, सही मेंटरशिप नहीं है, तो शायद वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन नहीं कहा मैंने, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले लिखिए, लिखने के बाद चूज़ कीजिए कि आपके पास कौन ऐसा शख्स है जो आपकी मेंटरशिप कर सकता है, उससे संपर्क कीजिए, उसकी गाइडेंस लीजिए, उसकी बताई हुई कम्युनिटी का उपयोग कीजिए, और देखिए आपका सेहत का लक्ष्य और आपके कैरियर का लक्ष्य, ये दोनों पॉसिबल हैं। लिखना क्यों ज़रूरी है उसको समझना बहुत है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, अचीव होगा नहीं। और लिख देंगे, सपोज कीजिए आपने लिख दिया कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, अब बताइए आप क्या लिखने के बाद आप गलतियां करेंगे? क्योंकि हम लिखते नहीं इसलिए गलतियां होती चली जाती। तो लिखना ज़रूरी है। जब किसी के घर में एक शादी भी होती है ना, तो किस किस को कार्ड बांटना है ये तक हम लिखते हैं, अपना कैरियर नहीं लिखते, अपनी हेल्थ नहीं लिखते। सोचिए आपके घर में शादी है और आप कार्ड बांटना चाहते हैं, लेकिन आपने लिखा कहीं नहीं है, कितने लोग छूट जाएंगे। ऐसे ही हमारा कैरियर और हमारी सेहत हमसे छूट जाती है। सो प्लीज़ 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 इस काम को आज ज़रूर कर लीजिए, और आज करके फिर इस पर काम शुरू कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर। आप चाहें तो वीकली, मंथली, 15 दिन में मुझे अपडेट दे सकते हैं कि क्या अचीव हो रहा है। मुझे खुशी होगी अगर आपको कोई भी अचीवमेंट होगा। सो मेरा नाम नारायण है। इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी जान पहचान वालों को ज़रूर भेज दें। आपकी एक मदद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आपका भेजा हुआ एक वीडियो किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, और किसी की लाइफ अगर आपने चेंज कर दी तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलने वाली हैं। और फाइनली दुआएं ही साथ में काम आती हैं, जो हमने पिक्चरों में अक्सर डायलॉग देखे हैं कि अब दवाओं से नहीं दुआओं से काम होने वाला है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये दुआएं अभी इकट्ठी कर लीजिए। मेरा नंबर है 9425116448। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी मदद के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे साथ जूम पर बैठ के बातचीत कर सकते हैं। अगर आप ग्वालियर के बाहर हैं, आप ग्वालियर के अंदर हैं, तो हमारे एक परिवर्तन फ्यूल स्टेशन के सेंटर पर सुबह एक एक्सपीरियंस करने आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप आज जो मैंने समझाया है, बताया है, उसे ज़रूर आप फॉलो करने वाले हैं, और फॉलो करेंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है आपकी सेहत और आपके कैरियर को लेके। गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।